राधे राधे दोस्तों, मैं आपका अपना राहुलपुरी एक बार फिर एक नई वीडियो में आप लोगों के साथ उपस्थित हूं। दोस्तों, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आप लोगों से जिक्र किया था कि भगवान हमें समय समय पर आकर ये संकेत देते हैं कि आपका अच्छा वक्त आने वाला है। तो इसी के साथ साथ भगवान हमें कुछ ऐसे संकेत भी देते हैं जिसमें वो हमें ज्ञात कराते हैं या हमें किसी न किसी माध्यम से बताते हैं कि अब आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है, कोई दुविधा आने वाली है। तो हमें उन संकेतों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो दोस्तों उसी टॉपिक को लेकर है। हम बात करेंगे आज अपने वीडियो में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में, ये बताने के लिए कि आप लोगों के साथ कोई ना कोई दुर्घटना घटने वाली है या फिर कुछ बुरा होने वाला है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है ऐसे संकेत जो हमें ये बताएंगे कि हमारे साथ कुछ गलत घटित होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, कई बार आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि आप लोगों को बुरे बुरे सपने आते हैं। रात्रि काल में आप लगातार सपनों में या तो सांपों को देखेंगे या फिर कुछ ऐसे डरावने सपने आप लोगों को दिखते हैं जिससे आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बस हमारे को कोई दबा रहा है। तो अगर इस तरीके के सपने लगातार आप लोग देख रहे हैं तो समझ लीजिए आपके साथ कोई ना कोई दुर्घटना घटित होने वाली है, कुछ बुरा होने वाला है या फिर लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम आपके सामने आने वाला है जो कि आपको इतना बड़ा दुख दे सकता है कि वो मौत के समान पीड़ा आपको हो सकती है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले ऐसे दुविधा से अगर आपको बचना है तो आपको रात को सोने से पहले अपने पाँव को साफ कर धोना है और फिर उसके बाद आपको अपने सोने के लिए बेड पे जाना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? सोने से पहले हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है दोस्तों। ये दो काम आप कर लीजिए और फिर आप क्या महसूस करेंगे कि वो बुरे सपने आने आपको धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और लाइफ में ये संकेत है, आप इस चीज को ध्यान रखिए। हो सकता है कोई गलत चीज आपके साथ हो रही हो सपने में, जिससे रिलेटेड आप सपना देख रहे हो, आप उस कार्य से हो सके तो बचिए। अगर कोई काम है तो उसमें आप ध्यान दीजिए कि वो काम हमारे से गलती ना हो जाए और ध्यान से और सुरक्षा से आपको उस काम को करना चाहिए मेरे मुताबिक। आगे बढ़ते हैं। कुत्ते और बिल्ली का रोना। आपके घर के आसपास कुत्ता या बिल्ली रोते हुए दिखें, वो आपके घर के मेन गेट के सामने खड़े होकर रो रहे हों या फिर आपके घर में आकर रो रहे हों, छत पर रो रहे हों, तो आपको क्या करना है दोस्तों? आपको बिना उनकी आंखों में आंखें मिलाए आपको उन्हें वहां से दूर कर देना है। और इसका कारक क्या है? देखिए, ये क्या संकेत देता है हमको? ये संकेत देता है कि आपके घर के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति की सेहत खराब होने वाली है या आपके आसपास किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ये कारण आपको इससे ये ज्ञात होना चाहिए। तो हमें ये चीज ध्यान देनी चाहिए कि किसी की सेहत अगर खराब चल रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो कुत्ता और बिल्ली होते हैं ये आने वाली मुसीबत को पहले से भाप लेते हैं, आने वाले प्रॉब्लम को ये पहले से भाप लेते हैं। तो जो समस्या आप लोगों के ऊपर आने वाली है ये उस प्रॉब्लम को पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं और आप लोगों के समक्ष अगर घर में इस तरीके की हरकत होती है तो आप उससे बचिए और भगवान की आराधना तुरंत करना शुरू कर दीजिए। और सेहत का खासकर ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर घर के अंदर छिपकलियां आपस में लड़ती हुई दिखें तो आकस्मिक मृत्यु होने के चांसेस है। आपको ऐसे में क्या करना है? वाहन दुर्घटना से थोड़ा बच के रहना है। कोशिश करिए कि यात्राएं थोड़ी कम करें। और जो घर के अंदर खासकर पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग को अपनी सेहत का, अपने शरीर का खासम खास ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, दूध का फटना। अगर लगातार आपके घर में जब जब आप दूध उबालते हैं और वो दूध फट जाता है, दूध को रिलेट किया गया है चंद्रमा से, तो आप ये समझिए कि घर के अंदर घर का जो हेड है पुरुष, उसका चंद्र कमजोर हो रहा है। या फिर चंद्र कमजोर होने से क्या होगा? आपके घर के अंदर ग्रह कलेश बढ़ेगा। ग्रह कलेश बढ़ने के साथ साथ दूध का फटना एक बहुत बड़ा सिम्टम है वास्तु दोष का। ये हमें साफ साफ दर्शाता है कि घर के अंदर कोई ना कोई वास्तु दोष है। तुरंत वास्तु शास्त्री से संपर्क करिए और घर की नेगेटिविटी को दूर करिए, क्योंकि जहां नेगेटिविटी होगी ये चीजें तुरंत आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। आंखों का फड़कना। अब ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आंख फड़कती है। अब दाहिनी आंख या दाहिना हिस्सा अगर फड़क रहा है पुरुष का तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। मगर अगर वहीं बायां हिस्सा अगर फड़के तो ऐसे में ये माना जाता है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। कोई धन का नुकसान हो सकता है, वाहन दुर्घटना हो सकती है, कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो
बाईं आंख का फड़कना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको तुरंत प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। आपका धन कहीं पे नुकसान हो सकता है, धन को लेकर बहुत बड़ा झटका आप खा सकते हैं। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैंने आपको बताया, इनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो विश्वास मानिए आपका जीवन बहुत सरल हो सकता है। और लाइफ में जरूरी नहीं कि हमारे को प्रॉब्लम अगर आएगी और हम अगर पहले से ही उसके लिए तैयारी करके बैठे हैं तो हमें वो बहुत ज्यादा नुकसान देके जाएगी। दोस्तों अगर ऊपर से पत्थर गिर रहा है और हम पत्थर के नीचे खड़े हैं और हमें वो पत्थर दिख रहा है तो हम थोड़ा साइड होएंगे तो कितनी भी पत्थर की तेज स्पीड होगी तो वो साइड से घिसड़ मार के चला जाएगा, मगर बिल्कुल सर पे नहीं गिरेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, हमें पहले से उसकी तैयारी कर लेनी है अगर ये संकेत मिलते हैं, क्योंकि भगवान कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। वो बताते नहीं है, आपको स्वयं उतर के नहीं बताएंगे कि आपके साथ ये होने वाला है, मगर वो संकेतों के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि आप मुसीबत में पड़ सकते हैं या आपका अच्छा समय आने वाला है। कान्हा हमेशा ऐसे ही करता है अपने भक्तों के साथ, जब जब उनके भक्त मुसीबत में होते हैं तो वो उन्हें चताता है। अब उनके जो इशारे हैं उन इशारों को आप समझें तो वो आपकी भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन इशारों को समझ पाते कि नहीं समझ पाते। हमारा काम है आप लोगों को बताना, आप लोगों के लिए इसी प्रकार का कंटेंट लेके आना और ऐसी चीजें आपको बताना जो आपके जीवन को सरल बनाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि अगली अच्छे टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए लाता रहूं। हमारा यूट्यूब परिवार एस्ट्रोलॉजर राहुलपुरी को और बड़ा बनाने में मेरी मदद करिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी इंफॉर्मेटिव चीजें पहुंचा पाऊं और उन लोगों का जीवन को सरल बना पाऊं। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 अपना प्यार जरूर इस वीडियो को दीजिए और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। राधा रानी आप लोगों के जीवन को और सरल बनाए। राधे राधे।